ये हमारे चैनल की पहली कट ऑफ एनालिसिस वीडियो है जो कि सीजीएल 2022 पे बेस्ड है। अच्छे खासे लोगों ने सीजीएल 2022 का पेपर इस बार दिया है और सब लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या कट ऑफ जाएगी, सीबीटी डेस्ट की क्या कट ऑफ होगी, किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे और किसके क्या मार्क्स हैं और क्या फाइनल कट ऑफ हो सकती है। तो बेसिकली ये वीडियो उसी पे बेस्ड है जिसमें आपको एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, पोस्ट वाइज कट ऑफ कि आप अपनी पोस्ट वाइज कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो होगी वो आप देख सकते हैं। उसी बेसिस पे आप अपनी प्रेफरेंस भी डिसाइड करेंगे और फाइनली जो एक्सपेक्टेड सीपीटी और डेस्ट की कट ऑफ है वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ जो पोस्ट प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है और कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि आपको जितना अच्छे से चीज़ें समझ में आए और एक्यूरेट और फैक्चुअल डेटा लिया गया है चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जितनी भी वैकेंसीज़ हैं लेवल 4, 5, 6, 7, 8 की वो आपके सामने दी हुई हैं। जैसे कि सब इंस्पेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स की है, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी सीबीडीटी की है और आपकी जितने भी वैकेंसीज़ हैं जैसे कि अपर डिवीजन क्लर्क मिनिस्ट्रीज़ में, फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की अच्छी वैकेंसीज आई हैं एमईएस में, और लेवल 5 की जूनियर अकाउंटेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की वैकेंसीज जो कैक और सीजीए में आती हैं। लेवल 6 की भी वैकेंसीज आपके सामने हैं। साथ ही साथ आपको जो और चीज़ें हैं वो जैसे कि लेवल 7 की इंस्पेक्टर वाली पोस्ट, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सीबीआईसी सीबीडीटी इंस्पेक्टर और साथ ही साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। लेवल 8 में जो गेस्टेड पोस्ट हैं 2 ही हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छी वैकेंसीज इस बार सीजीएल 22 में थी। तो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, वो है हमारी सीपीटी और डेस्ट की जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो कुछ पोस्ट हैं जो सीपीटी पोस्ट हैं हमारे पास, जैसे कि हमारी इनकम जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये सब सीपीटी पोस्ट आती हैं। और सीपीटी पोस्ट का मतलब बेसिकली क्या है, सीपीटी पोस्ट का मतलब है कि उन सब में आपकी हायर टाइपिंग स्टैंडर्ड और हायर कंप्यूटर कट ऑफ मांगी जाएगी। ठीक है, हायर टाइपिंग स्टैंडर्ड और हायर कंप्यूटर कट ऑफ। अब हायर कंप्यूटर कट ऑफ का मतलब है, देखिए, और पहले डेस्क पोस्ट का बता दूं, उसमें सिर्फ हायर टाइपिंग स्टैंडर्ड मांगा जाएगा, कंप्यूटर कट ऑफ क्वालिफाइंग होनी चाहिए। तो क्वालिफाइंग कंप्यूटर कट ऑफ कितनी है, देखिए कंप्यूटर का जो सेक्शन था इस बार गेम चेंजर रहा है एक तरीके से बोला देखा जाए तो। अब वो कितना रहा है, देखिए जो यूआर के लिए 30% बताया गया है कि ये क्वालिफाइंग कंप्यूटर कट ऑफ है। ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए वो 25% जो कि 15 मार्क्स है और अदर्स के लिए 12%। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वालिफाइंग टाइपिंग कट ऑफ, तो टाइपिंग कट ऑफ देखिए तो ये एक्यूरेसी है बेसिकली। ये हम एक्यूरेसी मैंने लिख रखी है कि यूआर की 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब 2000 की स्ट्रोक में 1600 की स्ट्रोक सही होने चाहिए। अब जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या सीपीटी और डेस्ट की कट ऑफ होगी, वो इनसे ज़्यादा होगी। देखिए इतने नंबर और इतनी कट ऑफ तो आपको लानी ही लानी है किसी भी पोस्ट के लिए। बट सीपीटी वाली पोस्ट जैसे कि मैंने बताया एएसओएन सीएसएस या फिर बाकी पोस्ट हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, उन सब के लिए आपके हायर कंप्यूटर कट ऑफ जाएगी और हायर टाइपिंग कट ऑफ जाएगी। बट डेस्ट वाली जो पोस्ट है जैसे टैक्स असिस्टेंट है और ये सब है, इन सब में कहीं ना कहीं आपकी हायर टाइपिंग स्टैंडर्ड जाएंगे। ठीक है, अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, मैंने इसको देखा समझा तो मुझे लगता है यूआर के लिए जो आपकी टाइपिंग कट ऑफ होगी वो सॉरी सीपीटी कट ऑफ होगी वो कंप्यूटर के लिए 24 to 27 मार्क्स जाएगी और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 21 से 24। देखिए 24 जो है ये आउट ऑफ 60 है, मतलब 40% आपका 24 जा रहा है और 45% आपका 27 जा रहा है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चली जाएगी तो फिर सब गेम पलट जाएगा लोगों का। और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए भी इसी तरीके से मैंने लिया है जो कि 21 और 21 से 24 है। रेस्ट के लिए 18 से 21 मार्क्स है। 5% का मैंने रेंज ले रखा है कंप्यूटर कट ऑफ के लिए। डेस्ट मतलब टाइपिंग की कट ऑफ देखें तो जैसे कि टैक्स असिस्टेंट में 90% मैंने मान रखा है कि डेस्क टाइपिंग की जो सीपी इवन इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए बोलिए या टैक्स असिस्टेंट के बोलिए, टाइपिंग सब में वैलिड है, सब में मैटर कर रही है। बाकी पोस्ट सीपीटी और डेस्क के अलावा बाकी पोस्ट में 80% है यूआर की एक्यूरेसी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सीपीटी और डेस्क वाली पोस्ट के लिए 90% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 85%, रेस्ट के लिए 80%। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कट ऑफ बिफोर नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ
कि जो नॉर्मलाइजेशन से पहले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ उम्मीद है, ये डेटा सारा फैक्ट पे बेस है, मैं आगे आपको प्रूफ भी करूँगा। जैसे 2 मार्च की शिफ्ट की कट ऑफ 273 से 275 के बीच एक्सपेक्टेड की जा सकती है। 3 मार्च की जो कट ऑफ है वो 265 से 267, और 6 मार्च की जो कट ऑफ है वो 268 से 271, और 7 मार्च जो कि 273 से 275 एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब क्योंकि 3 और 6 मार्च का जो पेपर था वो कंपेरेटिवली टफ आया था एज़ कम्पेयर टू 2 और 7 मार्च के पेपर से, तो जो कट ऑफ इसी बेसिस पे मैंने आपको बताया है, ये रॉ मार्क्स कट ऑफ है आपकी। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ पीएएसए की हैं, तो डिफरेंस जो लीस्ट कट ऑफ और सेकेंड लीस्ट कट ऑफ के बीच का होगा वो 10 मार्क्स से ज़्यादा का होगा। समझिए 37,000 वैकेंसीज़ में अगर 20,000 वैकेंसी एक ही पोस्ट की है, तो मतलब 20,000 रैंक तक आपके इतने नंबर डिफरेंस बना देगा लीस्ट और सेकेंड लीस्ट कट ऑफ में। तो ये वैकेंसीज आपके सामने हैं, जिसमें जनरल यूआर की आपके देख रहे होंगे आप लोग कि 15,926, मान लेते हैं 16,000 वैकेंसीज यूआर की हैं, और बाकी ओबीसी की 8,719। अब इस यूआर में ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सब आ सकते हैं, जिस तरीके से मेरिट में जो हाई होगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो अगर हम आगे देखें तो मैनी कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी वर्किंग एज और इन अपर पोस्ट फ्रॉम पीएएसए। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो पीएएसए की जो पोस्ट हैं उस पे बहुत से लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और बहुत से लोग उम्मीद है कि मतलब वो लोग उसको ऑप्ट ही नहीं करेंगे प्रेफरेंस में। ठीक है, तो उसको जब ऑप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि पीएएससी की कट ऑफ कम जाए, और वो कितने हो सकते हैं। और देखिए सीपीटी और साथ ही साथ सीपीटी कट ऑफ भी होगी पीएएससी की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएएससी जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए सीपीटी कट ऑफ मांगी जाएगी, मतलब कंप्यूटर के हायर स्टैंडर्ड और टाइपिंग के हायर स्टैंडर्ड। तो बहुत सा बच्चा उसमें भी छट जाएगा। तो जो लीस्ट कट ऑफ होगी वो कहीं न कहीं काफ़ी कम होगी, इसमें काफ़ी बच्चा छट जाएगा। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5,000 कैंडिडेट्स वोंट फिल पीएएसए एज़ पोस्ट प्रेफ़रेंस। अब जो भी कारण हो कि वो ऑलरेडी वर्किंग हो, सीएचएसएल के कैंडिडेट्स, सीजीएल कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं बड़ी पोस्ट, या फिर जितने भी कैंडिडेट जिनके सीजीएल 21 का रिज़ल्ट आया है, जो ऑलरेडी सेलेक्ट होने वाले हैं, वो नहीं प्रेफ़र करेंगे पोस्ट प्रेफ़रेंस भरना। तो अब यहाँ पे मैं डेटा जो लेने जा रहा हूँ, ये डेटा फैक्चुअल डेटा है। रैंक आईक्यू का यूज़ करके मैंने डेटा बनाया है। इसमें देखिए, आज जिस बंदे के मार्क्स 279 थे, है ना? जिस बंदे के मार्क्स 279 थे, उसकी जो रैंक है वो 20,850 बन रही है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 16K कुछ यूआर की सीट्स हैं, तो इसको 16K तक लाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया 5,000 कैंडिडेट्स होगा जो पीए से नहीं भरेगा, या फिर जो ऑलरेडी जॉब कर रहा होगा तो नहीं प्रेफर करेगा। तो कहीं ना कहीं 279 वाले बंदे का बहुत ईजिली होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैक्सिमम बच्चा ऐसा नहीं भरेगा तो वो ईजिली वहाँ तक चला जाएगा, ये कट ऑफ कहीं ना कहीं। और अब हम आते हैं जिसके 284 मार्क्स हैं, उसकी 16,000 के अंदर रैंक, 17,000 के अंदर रैंक है, तो उसका तो बहुत ईजिली ही उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए रॉ मार्क्स, मतलब कट ऑफ के अंदर। अब अगर मैं आप लोग से डिस्कस करूं कि पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या जाएगी, तो पोस्ट वाइज कट ऑफ बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद, चीज़ें समझने के बाद, सीपीटी और डेस्क की कट ऑफ समझने के बाद, किस पोस्ट में रिक्वायर है किस पोस्ट में नहीं रिक्वायर है, जितनी भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उनको देखते हुए, मैंने उनका डेटा लेते हुए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो देखिए, एएसओ सीएसएस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस वाली पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं 315 प्लस मार्क्स हैं आपके, तो आप उसके लिए एलिजिबल, मुझे उम्मीद है कि आपके वो कट ऑफ पार हो सकते हैं, आपके नंबर इतने हैं कि आपको एसओसीएसएस मिल सकता है। याद रखिएगा कि ये नॉर्थ इंडिया दिल्ली की परमानेंट पोस्टिंग वाली पोस्ट है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस बार रैंक 1 ने भी एसओसीएसएस को ही प्रेफर किया है। अच्छा, इसके बाद जिसकी वैकेंसीज अच्छी हैं और जो थोड़ी सी डिमांडिंग पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एएसओ है। तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एएसओ की जो कट ऑफ है वो 317 प्लस जाने की उम्मीद की जा रही है। और जब हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें, हाईएस्ट कट ऑफ इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जाएगी, जो कि 330 प्लस के और ज़्यादा ही जाएगी, 330 से, इतना आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जब हम एक्साइज इंस्पेक्टर पे आते हैं, तो एक्साइज इंस्पेक्टर पे 310 प्लस मार्क्स वालों को एक्साइज इंस्पेक्टर मिलेगा, और जिनके मार्क्स कम से कम इससे 10 मार्क्स ज़्यादा हैं
उनको उनकी डिज़ायर्ड लोकेशन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जिन ये जो कट ऑफ है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही डेटा को एनालाइज करने के बाद आपके लिए बनाई गई हैं। साथ ही साथ अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। बहुत ज़्यादा वो ऐसी पोस्ट जो लोग इंस्पेक्टर नहीं लेना चाहेंगे, इंस्पेक्टर नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर जो अपनी होम स्टेट किसी और स्टेट में इंस्पेक्टर के बजाय होम स्टेट में आना चाहेंगे, वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को प्रेफर करेंगे। ये भी जीएसटी इंस्पेक्टर, ये अपने कुछ टर्म के बाद पहले प्रमोशन पे जीएसटी इंस्पेक्टर ही बनते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो होते हैं। तो इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 305 प्लस है, जाने की उम्मीद है। अब हम आते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट जो कि क्या है, डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट इन कैग, डिविजनल अकाउंटेंट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो 325 प्लस है। अच्छी पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी हाई जाएगी। फिर अगर हम बात करें ऑडिटर की, ऑडिटर की अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिटर की जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है 292 प्लस है। अब इसकी कट ऑफ इसलिए भी थोड़ी हाई जा रही है क्योंकि इसमें ना सीपीटी मांगा गया है ना टेस्ट मांगा गया है। वो बंदा जिसके 300 मार्क्स हैं और वो सीपीटी कट ऑफ नहीं क्लियर कर रहा होगा, तो वो ज़रूर ऑडिटर ही प्रेफर करेगा। मैक्सिमम चांसेस हैं। ऑडिटर एक अच्छी पोस्ट है, अच्छी जॉब प्रोफाइल है, सुकून भरी जॉब है, तो लोग प्रेफर करेंगे। और जूनियर अकाउंटेंट इन सीजीए 290 प्लस जिसके मार्क्स हैं वो उसको पहुंच सकता है। अच्छा, अब इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, बहुत बहुत अच्छी, बहुत डिमांडिंग पोस्ट है एसएससी सीजीएल की, और ऑफिसर लाइक फील आती है इस पोस्ट में। इसकी कट ऑफ 318 प्लस जाने की उम्मीद है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन में। यहाँ पे अकाउंटेंट की जो कट ऑफ है वो 295 प्लस जाने की उम्मीद है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये डेटा आप समझिए बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही एनालाइज करने के बाद आपके लिए रखा जा रहा है। अगर आपके मार्क्स यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आप ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि आप बहुत सही इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस फॉर्म में। पोस्टल असिस्टेंट की जो कट ऑफ है, मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, इसकी कट ऑफ 273 प्लस जाने की उम्मीद है। इसके बाद जो नई वैकेंसी इस बार आई है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, करीब नहीं तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है, 1136 तो खाली यूआर की हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एमईएस में आती है वैकेंसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। इसकी जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है 285 प्लस जाने की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं इसकी सेकेंडरी या अच्छी कट ऑफ, ये अच्छा इसके चांसेस हैं कि इसकी पोस्टल असिस्टेंट के बाद टैक्स असिस्टेंट, सीबीआईसी, सीबीडीटी और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इनकी कट ऑफ ही रहेगी सेकेंड पे आसपास। तो ये आपके सामने डेटा दिया हुआ है कि टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी कट ऑफ 284 प्लस इस वजह से क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, नहीं तो इसकी कट ऑफ हाई जाती है सीबीआईसी से। और सीबीआईसी की जो कट ऑफ जाएगी वो 286 प्लस उम्मीद है। ओके, अब फिर से मैं आपको डेटा सामने दिखा दे रहा हूँ कि ऑडिटर इन कैग की जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 292 प्लस, डिविजनल अकाउंटेंट 325 प्लस, पोस्टल असिस्टेंट आपकी 273 प्लस, एएसओ सीएसएस 315 प्लस। जीएसटी इंस्पेक्टर की यहाँ लिखी नहीं हुई है, जीएसटी इंस्पेक्टर की अप्रॉक्स कुछ 310 प्लस के आसपास उम्मीद है। पोस्टल असिस्टेंट 273 प्लस, एएसओ सीएसएस 315 प्लस, और आपकी टैक्स असिस्टेंट 284, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 330 प्लस, और ज़्यादा भी जा सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं। एस एम ई एस 285 प्लस, अकाउंटेंट 295 प्लस, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट 318 प्लस, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लेवल 6 पहले प्रमोशन पे जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हैं, इनकी 305 प्लस। ये मैंने आपको अलग से सेग्रीगेट करके भी आपको दिखा दिया मेन पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। अच्छा, अब वी आर हेयर फॉर फ्री कंसल्टेशन ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आप लोग को कन्वे करना चाहता हूँ कि जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट होगा, हम आपके लिए, मतलब लिटरली बताऊँ, हम आपके लिए प्रेफरेंस के लिए जो भी आप अपना क्वेरी है शेयर करिए हमसे, हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको सोल्यूशन बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस आपको बता सकें। और ऐसा मत समझिएगा कि ये हम अपनी किसी पब्लिसिटी स्टंट या कुछ करना चाहते हैं, हम लिटरली हेल्प करना चाहते हैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं एसएससी सीजीएल के। और ये सच्चाई है कि इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगी। किसी को होता है कि उसको होम लोकेशन चाहिए, किसी को होता है उसको होम लोकेशन नहीं चाहिए, किसी को चाहिए कि प्रमोशन अच्छे हों, किसी को चाहिए एक्सपोजर वाली लाइफ हो। सबका अपना अपना प्रेफरेंस होती है, और उस प्रेफरेंस हम आपसे मांगेंगे, हम आपको एक फॉर्म देंगे, उस प्रेफरेंस हम आपसे मांगेंगे, और उस प्रेफरेंस के बेसिस पे हम आपसे पूछेंगे कि ये आपका फॉर्म दिया जाएगा, आप वो फॉर्म भरेंगे, और हम उसके बेसिस पे आपको बताएंगे कि ये पोस्ट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है प्रेफरेंस में भरना। बाकी हम आपसे डिस्कस भी करेंगे। आप हमें टेलीग्राम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट होगा
हम अपना भी फॉर्म आउट करेंगे और आपसे इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन मतलब आपसे डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा और थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम का लिंक चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक you very much for your support and watching this video.